मकतूल खुद गिरा है खंजर की नोक पर। अल्लाह 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 अल्लाह। इंशाअल्लाह थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी मुख्तलिफ गोशों के हवाले से। आज हम समाज में पिछड़े हैं, तो क्या हमारा एहसास पिछड़ा है या वाकई में हम पिछड़े हैं? आज ज़माना हमें पसमानदा कह रहा है, तो हमें पसमानदा होने का एहसास दिलाया जा रहा है या वाकई में हम पसमानदा हो गए हैं? आज ज़माना हमें अक़लियत कह के पुकार रहा है, तो हमें और एहसास दिलाया जा रहा है कि आप अक़लियत में और अक़लियत में चले जाइए। लेकिन इस्लाम है जो कहता है कबीदा खातिर न हो, टेंशन न ले, अक़लियत में भी रहकर अक्सरियत पे गालिब रहने का सलीका इस्लाम सिखलाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में और जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी की बात आती है तो कहा जाता है, मौलाना असलम साहब हमारी जमात के अजीम आलिम है, कहा आप अक़लियत में हैं, हम अक्सरियत में हैं, हम डेमोक्रेसी में हैं, आप ये हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अक़लियत में हम आज हैं या उस वक्त थे जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस्लाम की तबलीग शुरू की? अक़लियत में हम आज हैं या उस वक्त थे जब ज़ैद इब्ने अरकम के घर में मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबा को कलमा पढ़ा रहे थे? हम अक़लियत में आज हैं या उस वक्त थे जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल कर रहे हैं? हम अक़लियत में आज हैं या उस वक्त थे जब बेलाल हबशी मक्के की गलियों में इस्लाम कबूल करने की वजह से घसीटे जा रहे हैं? बताओ तो आपको पता चलेगा। नहीं मौलाना, हम बद्र में भी अक़लियत में थे, हम खंदक में भी अक़लियत में थे, हम साहब सुलह हुदैबिया में भी अक़लियत में थे, हम हुनैन में भी अक़लियत में थे। आप तारीख उठा कर देखें, बद्र में 313 हम थे, सामने वालों की तादादें ज्यादा थी। हुनैन में तादाद हमारी कम थी, सामने वालों की तादाद ज्यादा थी। खंदक में तादादें हमारी कम थी, सामने वालों की तादादें ज्यादा थी। मियाँ करबला में तो हम 72 ही थे, सामने वालों की तादाद 22,000 की थी। मगर बताओ, हम अक़लियत में रहकर क्या उस वक्त के लोगों ने ये सोचा था हम 72 हैं, करबला कैसे जीतेंगे? हम 313 हैं, जब जंगे बद्र कैसे जीतेंगे? हम साहब हमारी तादाद बड़ी कम है, हम खंदक में कैसे कामयाब होंगे? हमारी तादाद बड़ी कम है, हम जमाने पे कैसे हावी होंगे? कुरान ने उन्हें मुजदा दिया था, कबीदा खातिर न हो, टेंशन न लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखना, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कबीदा खातिर न हो, गमगीन न हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहब ईमान हो। यानी तुम्हारे पास ईमान की दौलत है तो बद्र में तुम कामयाब हो, खंदक में तुम कामयाब हो, हुनैन में तुम कामयाब हो, सुलह हुदैबिया में तुम कामयाब हो, खैबर में तुम कामयाब हो। अगर तुम साहब ईमान हो, ईमान हो 72 हो, मगर मैदान करबला में तुम कामयाब हो। कामयाबी के लिए ईमान की जरूरत है। सहाबा के ईमान का हाल ये है, नबी लकड़ी दे दे, सहाबा तलवार समझकर मैदान जंग में उतर जाए। ईमान की पोजीशन ये है, सुखी हुई गुठलियां हैं, चूस कर सहाबा मैदान जंग में उतर जाए। ईमान की पोजीशन ये है, पेट पे पत्थर बांधकर सहाबा दुश्मनों से टकरा जाए। साहब ईमान की पोजीशन ये है, मुसलसल कई रोज के भूखे प्यासे हैं, मगर खाती पीती हुई कौम से टकरा जाए। जमाने की नस्लें देखती रह गई, दुनिया ने देखा था ये अक़लियत में मुट्ठी भर लोग हैं, हम आज मुखालफत करके इनका सर कुचल देंगे, जमाने से इनका नामो निशान मिटा देंगे। मगर जिस इंसान ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम के दामन में जगह पाई, जमाना जिसे उमर इब्ने खत्ताब कहता है, जमाना जिसे उमर फारूक कहता है, 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल करते हैं, दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन की शक्ल में साहब इस्लामी हुकूमत के बागोडोर को संभालते हैं, और जमाना देखता रह गया, आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लामी हुकूमत का निफाज कर देते हैं, और जमाने को बताते हैं दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौरा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सुरकाही, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अब आपको ये मानना पड़ेगा, दुश्मनों से टकराने के लिए आपको ताकत नहीं, ईमान की ताकत की पहले जरूरत है। जमाने में कामयाब होने के लिए ईमान की ताकत की पहले जरूरत है। जाहिर सी बात है, यही ईमान है जिसने मुसलमानों को इतना मजबूत किया, इतना साहब। लेकिन आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरी कौम के नौजवान बैठे हैं, हो सकता है आप जिस बस्ती से यहाँ पर आए हो वहाँ पे आपकी तादाद बड़ी कम हो सकता है आप जिस घराने से बिलोंग कर रहे हो, आपका घराना बहुत पसमानदा हो, लोग आपका शुमार अकलियत में कर रहे हो सकता है आपका ताल्लुक फॉरवर्ड से नहीं बैकवर्ड से हो सकता है आपको समाज में दबा कुचला कहा जाता हो सकता है समाज में बस्ती में आपके घर की कोई इज्जत नहीं हो। लेकिन ऐ मेरी कौम के बच्चों, आज के जलसे में आए हो, सुल्तान रजा तुझसे एक सवाल करता है, क्या अगर आपके खानदान को गांव वाले नीची नजर से देखते हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है अपने खानदान के वकार को फिर से ऊंचा कर देना? क्या अगर आपके घराने को जमाना नीची नजर से देखता है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपको अपने घराने के वकार को ऊंचा कर देना? अगर जमाना आपके माँ बाप को गिरी हुई नजर से देख रहा है, गरीब है, बड़ी मुख्तसर जिंदगी है, इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, अब आप बताओ मेरी कौम के नौजवानों, इसके लिए कौन सा अमल करोगे कि जमाने में तेरे माँ बाप का नाम फख्र से ऊंचा हो, जमाना तुझे नीची नजर से नहीं बल्कि ऊंची नजर से देखने वाला बन जाए? आप कहोगे मियां साहब आखिर इसकी सूरत क्या हो सकती है? इस्लाम ने इसकी जो सूरत बताई, कहा तीन चीजें तुम्हारी जिंदगी में हो जाए। नंबर एक, ईमानी तौर पे तुम मजबूत हो जाओ। नंबर दो, इल्मी तौर पे मजबूत हो जाओ। उसके बाद अमले साले यानी किरदारों कैरेक्टर को अच्छा बना लो। अगर तीन चीजें तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गई, दुनिया में तेरा वकार फिर से बहाल हो जाएगा, लोग तुझे इज्जत भरी निगाह से देखेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ईमान है, इसलिए आप याद रखिए हर हाल में ईमान की हिफाजत कीजिए। ईमान की अहमियत को समझने के लिए इतना ही समझना काफी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला जहन्नम से निकाल कर उसे जन्नत में डालेगा। कितना वाह 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 ईमान वाह होगा? वाह वाह वाह। एक दो पॉइंट वॉल्यूम और बढ़ सकता है मिंटू भाई। हाँ? देखिए मैं तो इनसे कभी बोलता नहीं हूँ कि वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, है ना, और बड़े नेक आदमी हैं। तो राई के दाने के बराबर ईमान होगा, अल्लाह जहन्नम से निकालेगा, जन्नत में डाल देगा। पावर ऑफ ईमान को आपने समझ लिया, इसलिए हर हाल में अमीरों के लिए भी ईमान जरूरी है, गरीबों के लिए भी ईमान जरूरी है। जो जहां है साहब ईमान रहे। अगर अमीर है, अगर ईमान की दौलत उसके पास है, सारी दुनिया की दौलतें उसके कदमों में आ गई। जो ही दौलत आती है, कोई शराब के तरफ बुलाता है, कोई जुए के तरफ बुलाता है, कोई जना के तरफ बुलाता है, कोई अयाशी के तरफ बुलाता है, लोग दावतें देते हैं। आज सऊदी अरब के रईसों के पास दौलतें हो गई, जमाना उन्हें अयाशियों की तरफ बुला रहा है। सऊदी अरब के रईस ज़ादे ये भूल गए कि ये जो अरब की जमीन पर हमारी हुकूमत कायम है, ये हमारे बाप दादों के ब्लड की वजह से नहीं, बल्कि बदर में सहाबा ने अपना ब्लड बहाया है, खंदक में सहाबा ने अपना लहू दिया है, खैबर में सहाबा ने अपना लहू दिया है। साहब जिस सहाबा ने अपना लहू देकर इस्लाम को सींचा और अरब की सरजमीन पर इस्लामी हुकूमत का निफाज किया, जहां शराब के मटके को तोड़ दिया गया, नाच गाने बाजे पे बैंड लगा दिया गया, जुए का खात्मा कर दिया गया, बेहयाई बुराई को मिटा दिया गया, निकाह को आम किया गया, सही माशरे की तश्कील दी गई। आज यहूदियों की साजिश ने उस जमीन को फिर से नापाक कर दिया है। आज यहूदियों की साजिश ने वहां की बहू बेटियों की इज्जत और आबरू को नीलाम कर दिया गया है। कौन थे मोहम्मद बिन कासिम? अरब वाले भूल गए साहब। कौन थे सलाहुद्दीन अयूबी? अरब की सरजमीन ने भुला दिया। उसकी वजह सिर्फ यही है, ये लोग जो वलियों की दुश्मनी में जीते हैं, सहाबा की दुश्मनी में जीते हैं, अंबिया के बुग़्ज़ में जीते हैं, साहब इनकी औलादों का हश्र आप देख लीजिए। इन्होंने कभी अपनी औलादों को उमर इब्ने खत्ताब की तारीख नहीं पढ़ाई, इन्होंने कभी अपनी औलादों को हजरत सलमान फारसी की तारीख का मुताला नहीं कराया, इन्होंने कभी अपनी औलादों
को बेलाल हबशी की तारीखें नहीं पढ़ाई। इन्होंने साहब अपनी औलादों को बुजुर्गों की सीरत का मुताला करने से रोका, ये भूल गए। नतीजा क्या निकला? आज आले सऊद ये तो ये समझना मुश्किल हो गया है उनके लिए कि हमें शराब के बारे में शरीयत क्या कहती है, साहब बेटियों के इज्जत तो आबरू के बारे में शरीयत क्या कहती है। आज अफसोस होता है, क्या इस दौर के भी कठमुल्ले इस वक्त भी कहेंगे कि सऊदी अरब हमारे लिए रोल मॉडल है? करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने कहा था दुनिया की कोई हुकूमत हमारे लिए रोल मॉडल नहीं हो सकती, हमारे लिए रोल मॉडल कल भी मुस्तफा जाने रहमत थे और आज भी मुस्तफा जाने रहमत है। इसलिए याद रखिएगा साहब, ये इस्लाम है जिसने नारा दिया था। अब मैं बात कर रहा था, सबसे पहले इस बात पे गुफ्तगू हो, आज मेरी कौम के नौजवान है, आपका जिस बस्ती से ताल्लुक है, अब आप चाहते हैं कि बस्ती में